Dear students, how are you? I hope all of you are fine and enjoyed the Eid holidays. Okay, today's question is theme of the Lion and Bull. थीम के साथ साथ हम इसका मॉरल लेसन भी देखेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि थीम जो है वो कहते किसे हैं। अ थीम इज़ द सेंट्रल यूनिवर्सल आइडिया और कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर्ड इन अ स्टोरी। किसी स्टोरी में पाया जाने वाला कोई सेंट्रल, ठीक है, जिसको फोकस किया जाए, और यूनिवर्सल आइडिया जो कि यूनिवर्सल हो, आलमगीर हो, या फिर कोई ऐसा आइडिया या कॉन्सेप्ट जो कि उस स्टोरी में एक्सप्लोर किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड थीम। थीम में हम देखते हैं कि उस स्टोरी का बेसिक आइडिया क्या है, वो किस आइडिया के गिर्द घूम रही है, उसका सेंट्रल आइडिया, उसमें क्या चीज़ बयान करने की, क्या कॉन्सेप्ट है वो पेश करने की कोशिश की जा रही है। अब जो हमारे पास मॉरल लेसन है उसमें हम देखते हैं कि उसमें कि स्टोरी हमें क्या कन्वे करना चाह रही है, क्या कुछ टीच करना चाह रही है, हमें सिखाना क्या चाह रही है। अब इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है कि अगर हम देखें कि थीम इज़ हाउ वी एक्ट। ठीक है, थीम क्या है कि हम किस तरह एक्ट करते हैं। क्या हम जो है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, क्या हम ग्रीडी हैं, लालची हैं। ठीक है, ग्रीड पे बेस कर रही है स्टोरी। तो अगर जैसे हमारे पास जो है वो ग्रीडी डॉग है, तो उसमें हम अगर थीम तलाश करें तो उसमें जो ग्रीड है वो उसका एक थीम बनेगा, लेकिन वो उसका मॉरल लेसन नहीं बनेगा। मॉरल लेसन क्या हो जाएगा, डोंट बी ग्रीडी या ग्रीड इज कर्स, वो उसका मॉरल लेसन हो जाएगा। तो थीम क्या है कि जिस बिहेवियर को, जिस कॉन्सेप्ट को, जिस आइडिया को एक्सप्लोर किया जा रहा है, वो उसमें जो उसमें पाया जा रहा है वो उसका थीम है। और जो कुछ टीच करने की कोशिश की जा रही है, जो कुछ कन्वे करने की कोशिश की जा रही है, वो उसका मॉरल लेसन है। थीम इज़ हाउ वी एक्ट एंड मॉरल लेसन इज़ हाउ वी शुड एक्ट। ठीक है, कि हमें किस तरह बिहेव करना चाहिए, हम किस तरह करते हैं और हमें किस तरह करना चाहिए, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन थीम एंड मॉरल लेसन। अब इसी तरह हमारे पास अगर हम देखें स्टोरी हेयर एंड टर्टाइज की। ठीक है, अब हेयर एंड टर्टाइज में जो उनका आप देखते हो कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, हमारे पास ये इसका मॉरल लेसन हो सकता है। या प्राइड हाथ ऑफ ऑल, ये भी हमारे पास का मॉरल लेसन हो सकता है कि उसने जो है वो प्राइड किया तो उसको जो है वो फॉल का सामना करना पड़ा। अगर हम इसको देखें, इसके थीम में देखें, तो उसका थीम एक एम्बिशन भी हो सकता है कि उसने जो है वो एम्बिशियस था, जो कछुआ था, और उस एम्बिशन की बेस पे उसने रेस रेस को विन किया। और अगर हम देखें तो उसने अपनी ईगो की सर्वाइवल के लिए जो है वो सर्वाइवल ऑफ हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, वो हो सकता है थीम कि उसके लिए उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखने के लिए जो है वो रेस को जीतने की कोशिश की। तो थीम जो है वो सेंट्रल आइडिया जिस पे वो स्टोरी बेस करती है उसको हम थीम कहते हैं। और मॉरल लेसन क्या होता है, जिस तरह जो वो स्टोरी हमें सिखा रही है, दैट इज़ कॉल्ड मॉरल लेसन। अब अगर हम देखें तो ये साइड बाय साइड ही चलेंगे हमारे पास, कि वही चीज़ हमारे पास इसमें एक्सप्लोर भी हो रही है और उसके ज़रिए हमें सिखाया भी जा रहा है। तो फर्स्ट अगर हम जो क्वेश्चन में आपको सेंड किया उसमें हमारे पास है डिसीट एंड मैनिपुलेशन। ठीक है, डिसीट का मतलब क्या होता है, फ्रॉड करना, चीट करना किसी को, और मैनिपुलेट करना, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना, उसका जो है वो उसको धोखा दे के उसका फ़ायदा उठाना। ठीक है, मैनिपुलेट करना। तो जो हमारे पास जैकल्स थे उन्होंने क्या किया, धोखाधड़ी के ज़रिए, डिसीट के ज़रिए, डिसेप्शन के ज़रिए उनको मैनिपुलेट किया, पिंगालुका को और उसके साथ जो है वो उसको संजीवका को, दोनों को मैनिपुलेट किया और उनकी दोस्ती को ख़त्म करने की कोशिश की ताकि उनके वो खुद जो है वो उस लायन के ज़्यादा करीब हो सकें। तो डिसीट एंड मैनिपुलेशन इसका थीम हो गया। ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। ठीक है, तो हमें जो है वो इसका क्या हमारे पास है, ये तो उसका थीम हो गया, डिसीट एंड मैनिपुलेशन। इसका मॉरल लेसन भी देख सकते हैं कि हमें जो है वो दूसरों की डिसीट से, डिसेप्शन से, उनकी कनिंग पॉलिसियों से ख़बरदार रहना चाहिए। हमें किसी के धोखे में नहीं आना चाहिए ताकि कोई हमें एक्सप्लॉइट ना कर सके, कोई हमें मैनिपुलेट ना कर सके। तो ये इसका मॉरल लेसन हो गया। तो हम कह सकते हैं इसी, अगर हम हमारे पास मॉरल लेसन क्वेश्चन आता है तो इसी क्वेश्चन को हम जो है वो उसमें मोल्ड भी कर सकते हैं कि स्टोरी में ये सिखाती है कि इनके ज़रिए, करेक्टर्स के ज़रिए कि उनको मैनिपुलेट किया गया, डिसीट किया गया, कि हमें जो है वो बी अवेयर होना चाहिए, ख़बरदार होना चाहिए इस किस्म के लोगों से। ट्रस्ट एंड लॉयल्टी अगर हम देखें तो ये इसका थीम भी है और ये इसका मॉरल लेसन भी है कि हमें जो है वो दूसरों को ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन इतना ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि इससे हमारे जो है वो अपनी लाइफ को नुकसान पहुंच सके, वो हमें इतना इजीली हार्म जो है वो पहुंचा सकें। ठीक है, और लॉयल्टी जो है वो हमें अपनी इतनी रखनी चाहिए, लेकिन ऐसे भी ब्लाइंड लॉयल्टी नहीं होना चाहिए कि हम जो है हमारी जान को ख़तरा हो सके। ठीक है, तो ये ब्लाइंड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी वो इसका थीम भी हो सकता है और आप इसको मॉरल लेसन क्वेश्चन में भी एडजस्ट कर सकते हो। तो जो भी आप थीम का क्वेश्चन करें
करेगा उसके एंड पे आप ये, अगर मॉरल लेसन क्वेश्चन आता है तो ये लाइन आप ऐड कर सकते हो कि ये स्टोरी जो है हमें ये मॉरल लेसन भी सिखाती है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उनके दौरान जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई, कम्युनिकेशन गैप पैदा हुआ लायन एंड बुल के दरमियान, उनको आपस में बातचीत करनी चाहिए थी, उनको अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए था। तो जब मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ने दिया जाए, उनको सॉर्ट आउट ना किया जाए, उनके कम्युनिकेट ना किया जाए, आपस में बात ना की जाए, तो उनको जो है वो उसका नुकसान ही होता है। चाहे जो भी आपकी फ्रेंडशिप हो या आपका रिलेशन, जो भी रिलेशन हो, अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग को ग्रो करना देते हैं तो उसको एंड पे एट दी एंड आपको उसका नुकसान का सामना करना पड़ता है। नेचर ऑफ पावर एंड फ्रेंडशिप, तो पावर एंड फ्रेंडशिप की जो है नेचर है, इसमें थोड़ा इंसान को केयरफुल होना चाहिए कि जब हम किसी से दोस्ती करते हैं तो फिर हमें अपनी वेल्दी होने को या अपनी पावरफुल होने को जो है वो उस चीज़ को जो है वो एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं अपने फ्रेंड से। फ्रेंडशिप जो है वो इक्वल बेसिस पे होना चाहिए, उसमें इस किस्म की हायरार्की नहीं होनी चाहिए। पावर और फ्रेंडशिप को जो है वो उसमें फ्रेंडशिप में पावर की का यूज़ नहीं करना चाहिए। विजडम एंड प्रूडेंस के हमें अपनी जो है वो विजडम वाइज़ होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करना चाहिए। अब जो जैकल्स थे उन्होंने अपनी जिम्ना था उसने अपनी विज़डम को इस्तेमाल किया। पहले उन्होंने लायन एंड बुल की दोस्ती कराई और फिर अपनी विज़डम के ज़रिए ही उनका ब्रेकअप किया। तो दोनों तरीके से ही विज़डम उसने जो है वो विज़डम को यूज़ किया। एक जो है वो गुड के लिए भी यूज़ किया, अच्छाई के लिए भी, कि उनकी दोस्ती कराई, उनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर किया शुरू में, और बाद में जब उनको वापस में ब्रेकअप हुआ तो वो भी उसकी विज़डम की वज़ह से हुआ। लेकिन लायन और बुल ने उस विज़डम का मुज़ाहिरा नहीं किया। जस्टिस एंड पनिशमेंट के एंड पे जब उसको पता चला था लायन को कि उसके साथ जो है वो ये डिसेप्शन हुई है, इस तरह जो है उसको डिसीट किया गया है, तो उसकी चीट किया गया है, तो उसने क्या किया, एंड पे उनको डिम्ना और को उसको जैकल्स को जो है वो सज़ा भी दी। तो उनके अपने ही जो है वो पॉलिसी की वजह से, अपनी ही कनिंगनेस की वजह से उनको पनिशमेंट का सामना करना पड़ा। लास्ट वन है हमारे पास ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ लीडरशिप। तो ट्रेजिक फ्लॉ क्या होते हैं, वो एरर ऑफ जजमेंट या वो गलती जिसकी जो किसी के डाउनफॉल का बायस बनती है, जो किसी के जवाल का, जो किसी की जो है वो फॉल का बायस बनती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रेजिक फ्लॉ। ऐसा एरर ऑफ जजमेंट, ऐसी जजमेंट की ऐसी गलती जिससे किसी का जवाल हो जाए, ठीक है। तो लीडरशिप में जो है वो इंसान को, जब कोई लीडरशिप हो, कोई अथॉरिटी इंसान के पास हो, तो उसको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए और केयरफुली जो है वो अपनी पावर को इस्तेमाल करना चाहिए। और उसको जो है वो लायन को भी चाहिए था कि वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करता। अगर उस किस्म की जो है बुल के खिलाफ उसको बातें, कंप्लेंट सुनने को मिल रही थी, तो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, उसको जो है वो लॉजिकली उन चीज़ों को, फैक्ट्स एंड फिगर उसको देखना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ये उसका ट्रेजिक फ्लॉ था उसकी लीडरशिप का, जो कि उसके डाउनफॉल का बाइस बना।